नमस्कार दोस्तों। आखिरकार चंडीगढ़ के मेयर का इलेक्शन कल हो गया और जैसे कि बड़े दिन से कयास लगाए जा रहे थे, जब से चंडीगढ़ के मेयर के इलेक्शन के रिजल्ट्स आए हैं, बहुत सारी चीजें चल रही थी कि अल्टीमेटली होगा क्या। क्योंकि जो वोटिंग हुई थी उसमें आपने सारी पार्टियों को पछाड़ते हुए सबसे ज्यादा 14 सीटें हासिल की। वहीं बीजेपी को 12 सीटें मिली और कांग्रेस को 8 सीटें मिली और 1 सीट अकाली दल के खाते में गई। अब कहीं ना कहीं ये कयास लगाए जा रहे थे कि इस बार मेयर कैसे चुना जाएगा। आम आदमी पार्टी जो पहली बार कॉर्पोरेशन इलेक्शंस में उतरी थी, उसके लिए ये जीत बहुत भारी जीत थी और इस जीत को देखते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री और आपके नेशनल कन्वीनर अरविंद केजरीवाल जी ने इस जीत के बाद चंडीगढ़ में बहुत बड़ा रोड शो किया और उन्होंने ये कहा कि चंडीगढ़ की जीत हमारी पंजाब की जीत के दरवाजे खोलेगी। आप बहुत हद तक इस बात के लिए उत्साहित थी कि इस बार मेयर, डिप्टी मेयर और सीनियर डिप्टी मेयर तीनों पोस्टें उनके ही खाते में जाएंगी, क्योंकि वो सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। लेकिन जो बात सबके दिमाग में चल रही थी कि भाजपा के पास 12 सीटें हैं, एक वोट उनके पास अपने एमपी का है, जिसे मिला के 13 हो जाएंगे। एक वोट जो उनको कम पड़ रहा था वो अकाली दल का एक वोट है, वो बीजेपी के खाते में आ जाएगा, क्योंकि अकाली दल बीजेपी की पुरानी सहयोगी पार्टी थी और शायद वो किंग मेकर का रोल निभाते हुए बीजेपी को सपोर्ट कर दें और 14-14 हो जाएगा और उसके बाद जो भी टाई का रिजल्ट निकलेगा उसके हिसाब से ये सारी चीजें बनेगी। ये तो बहुत हद तक शुरू से ही तय हो गया था कि कांग्रेस या तो इस बार वॉकआउट करेगी या वोटिंग में पार्टिसिपेट ही नहीं करेगी, और हुआ भी वैसे ही। कांग्रेस ने पूरी तरह से वॉकआउट किया और इस वोटिंग में पार्टिसिपेट ही नहीं किया। लेकिन समीकरण सारे के सारे तब जाकर बिगड़े जब कांग्रेस की सीट से जीतती हुई देवेंद्र बबला की वाइफ जीतने के बाद पाला पलटकर बीजेपी में आ गई। अब बीजेपी के हो गई 13 सीटें, एक उनकी एमपी की सीट, तो 14-14 का मुकाबला बराबरी पर आ गया था। अब सबकी नजरें जो थी वो कांग्रेस के ऊपर थी कि कांग्रेस क्रॉस वोटिंग करेगी या किसी एक पार्टी को बाहर से समर्थन देगी। आखिरकार नतीजा निकलेगा क्या। देवेंद्र बबला ने अपनी वाइफ का जो जीता हुआ नॉमिनेशन बीजेपी के खाते में कन्वर्ट करा के बीजेपी के लिए एक किंग मेकर की भूमिका अदा की। इनडायरेक्टली उन्होंने बीजेपी की जीत लगभग पक्की कर दी थी, लेकिन अभी भी शशोपंच बना हुआ था कि एक जो लास्ट वोट है वो कहां से आएगा। क्योंकि कुछ दिन पहले तक कांग्रेस ने यह क्लियर कर दिया था, जब नॉमिनेशन हुई उन्होंने किसी भी सीट के लिए अपना कोई भी काउंसलर खड़ा नहीं किया। अब जो जीत होगी वो या तो दोनों पार्टीज की बराबर बराबर वोटिंग होगी और उसके बाद ड्रॉ सिस्टम से जीतेगा, आपका कोई कैंडिडेट बीजेपी के लिए क्रॉस वोटिंग करेगा या बीजेपी का कोई कैंडिडेट आपके लिए क्रॉस वोटिंग करेगा, और इस जरिए ही अपना जो चंडीगढ़ को मेयर, डिप्टी मेयर या सीनियर मेयर मिलेगा। जैसे ही वोटिंग की कार्रवाई शुरू हुई और एमपी किरण खेर जब वोट डालने के लिए आई, तो आपके काउंसलर्स ने सबसे पहले उनकी वोट के लिए ही हंगामा शुरू किया, क्योंकि आपके कैंडिडेट्स को इस चीज की इंफॉर्मेशन ही नहीं थी, या वो जानबूझ के इस चीज को शो कर रहे थे कि एमपी का वोट कहीं ना कहीं नहीं होना चाहिए। लेकिन शायद उन्होंने ध्यान से रूल बुक और चंडीगढ़ का जो पूरा का पूरा एमसी इलेक्शन के लिए जो कानून है वो नहीं पढ़ा, और डीसी को उनके लिए दोबारा से सेक्रेटरी से पूरा का पूरा कानून दोबारा पढ़वाया गया, ताकि उनको बताया गया कि जो एमपी की वोट है वो इस इलेक्शन में मायने रखती है। तब जाकर ये हंगामा थोड़ा शांत हुआ और आगे की कार्रवाई शुरू हुई। अब जब रिजल्ट आया तो आपका एक वोट जो था वो इनवैलिड करार दिया गया, और जिसके कारण सरबजीत कौर को मेयर चुनाव जितवा दिया गया। आपने बहुत सारा हंगामा किया, बहुत सारी उन्होंने दलीलें दी, लेकिन कहीं पे भी उनकी बात नहीं सुनी गई और अंत में जाकर बीजेपी अपना मेयर बनाने में कामयाब हो गई। दूसरी तरफ जब सीनियर डिप्टी मेयर की बारी आई तो आपकी तरफ से ही एक क्रॉस वोट हुई। उनकी जो कैंडिडेट थी प्रेमलता, उसको 13 वोट मिले और दिलीप शर्मा को 15 वोट मिले। आपकी तरफ से क्रॉस वोटिंग होकर बीजेपी को फायदा दिया गया। और तीसरा,
अनूप गुप्ता जी जो डिप्टी मेयर बने, उनके सामने जो रामचंद्र जी थे, दोनों को 14-14 वोट पड़े और बाद में ड्रॉ ऑफ लॉट से नाम निकाला गया, तो भी नाम जो था वो अनूप गुप्ता जी का निकला। तो कुल मिलाकर हम ये कहें कि क्रॉस वोटिंग और किस्मत दोनों ने बीजेपी का साथ दिया और चंडीगढ़ एमसी पर बीजेपी का अपना जो कब्जा था वो दोबारा से हो गया। आपने भले ही बहुत शोर मचाया, लेकिन तीनों ही जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की कुर्सियां थी, आपको जीतने के बावजूद भी हुआ, वो जीतकर भी हार गई और भाजपा हारने के बाद भी चंडीगढ़ के म्युनिसिपल इलेक्शनों में जीत गई। बीजेपी और ना ही कांग्रेस, दोनों में से कोई भी पार्टी नहीं चाहती कि आप तीसरी ऑप्शन बनकर शहर में उभरे और किसी भी तरह से आपके चंडीगढ़ में पैर पसरे। और कांग्रेस ने इनडायरेक्टली वोटिंग में पार्टिसिपेट ना करके ये प्रूव कर दिया कि चंडीगढ़ की लड़ाई हमेशा ही बीजेपी और कांग्रेस के बीच में रहेगी, वो तीसरी पार्टी को यहां पर अपने पैर नहीं जमने देंगे। एक बात और जो देखने वाली है कि इलेक्शन जीतने के बाद आप एक पार्टी के चुनाव निशान पे इलेक्शन जीतते हो, लोग आपको वोट उस पार्टी को ध्यान में नजर रखते हुए देते हैं, लेकिन जीतने के बाद अपना फायदा देखते हुए एंड में जो पार्टी बदलने की अभी तक अनुमति है, इसके ऊपर किसी तरह का गतिरोध जरूर लगना चाहिए। जैसे एन मौके पे देवेंद्र बबला ने पार्टी चेंज करके अपनी वाइफ को कांग्रेस से बीजेपी में शामिल करवा दिया। अगर जनरल पब्लिक हम इस चीज को देखें तो कहीं ना कहीं इस चीज के लिए रोक लगनी चाहिए। अगर एक पार्टी बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, पब्लिक ने उनको मैंडेट दिया है, तो डिप्टी मेयर उनका ही बनना चाहिए था। लेकिन एन मौके पे पार्टी बदलने वाली जो रवायत एमसी इलेक्शन में, इसके ऊपर कोई भी रोकथाम नहीं है, कोई भी स्पष्टीकरण नहीं है। तो कई बार हमने देखा है कि एंड में जाकर एक या दो आदमियों के पाला बदलने से हारी हुई पार्टी ही जीत जाती है, और यही इस बार चंडीगढ़ के एमसी इलेक्शनों में दोबारा से देखने को मिला। तीसरी जो सबसे बड़ी बात है, कांग्रेस को जो खामियाजा भुगतना पड़ा, थोड़े समय पहले अपने पार्टी का जो चंडीगढ़ का प्रधान बदलना भी उनके लिए महंगा साबित हुआ। प्रदीप छाबड़ा को बदलकर एकदम से जब चावला को चंडीगढ़ का कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया, उसी दिन से प्रदीप छाबड़ा नाराज चल रहे थे और उन्होंने कांग्रेस से निकलकर आप में जाकर कांग्रेस को बहुत हद तक नुकसान पहुंचाया। और कांग्रेस की कई ऐसी परंपरागत सीटें थी जिनको छाबड़ा ने कांग्रेस से हथियाकर आपके पाले में डाला। और दूसरी तरफ सुभाष चावला, जिनके नेतृत्व में इस बार चंडीगढ़ का इलेक्शन लड़ा गया, वो अपने बेटे तक को इलेक्शन नहीं जितवा पाए। जो चंडीगढ़ के एमसी इलेक्शन में एक अच्छी बात देखने को मिली कि लोगों ने अपने एरिया के बाहर से अपॉइंटेड कैंडिडेट को इस बार वोट्स नहीं डाली। कहने का मतलब है, जो आदमी इलेक्शन में खड़ा था, अगर वो उस वार्ड का रहने वाला नहीं था तो लोगों ने उनको वोट नहीं डाला। इस बार लोगों ने बहुत हद तक अपने लोकल कैंडिडेट को ही चुना, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, लेकिन उन्होंने कई अच्छे कैंडिडेट्स को भी, क्योंकि सिर्फ वो उस एरिया में नहीं रहते थे, उनको नहीं चुना। और कई ऐसे अच्छे कैंडिडेट्स जिनका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, वो रिजर्व सीट को छोड़कर ओपन सीट पर भी लड़े, तब भी वो जीते। इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल है कांग्रेस की काउंसलर गुरबख्श रावत। उन्होंने अपनी लगातार जीत दर्ज की है और उनके काम को उनको वोट पड़ी है। सभी पार्टियों को इस चीज पे मंथन जरूर करना चाहिए कि जो उनके प्रत्याशी, जो उनके कैंडिडेट जिनकी पब्लिक में पकड़ है, जो अपने एरिया में अच्छे काम करते रहते हैं और जिन्होंने अपनी लोकल यूनिट्स और लोकल लोगों के साथ संवाद बनाकर रखा है, उनको ही इलेक्शंस में मौका देना चाहिए या नए लोगों को ग्रूम करना चाहिए, ताकि एंड मौके पे आपको पैराशूट कैंडिडेट्स ना उतारने पड़े और आपको अंत में जाके हार का सामना नहीं करना पड़े।
तो कुल मिलाकर हमारा आज का ये एपिसोड चंडीगढ़ के एमसी के पूरे इलेक्शंस के रिजल्ट के इर्द गिर्द था। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा आज का विश्लेषण, हमारा आज का मंथन पसंद आया होगा। अब चूंकि पंजाब के इलेक्शन का भी बिगुल बज चुका है, अगले एपिसोड में हम उसके ऊपर मंथन करेंगे और अपने विचार अपने दर्शकों के सामने रखेंगे कि इस पर पंजाब के इलेक्शंस में क्या कुछ नया देखने को मिल सकता है, या हमारे हिसाब से पंजाब के इलेक्शंस में इस बार क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं। तो इसी तरह के और सारे एपिसोड्स देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल मंथन के साथ। मिलते हैं अगली बार नए एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।